हेलो डियर चिल्ड्रंस। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है। ठीक है, मोशन का इक्वेशन पढ़ना है। तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला पूरा लेक्चर बताया हुआ है, तो उसको जाके प्लीज़ चेकआउट कीजिए ताकि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ क्या लिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, वेलोसिटी किस में है, ऑफ कोर्स मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारा फेवरेट है। ठीक है, और टाइम किस में है, सेकेंड में, क्योंकि ये भी हमारा फेवरेट है। ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम को हम लोगों ने अपने पुराने यूनिट्स में क्यों लिया है, क्योंकि ये सबसे बेहतर यूनिट है सॉल्व करने के लिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है इस यूनिट में। ठीक है, हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है। ध्यान से देख लो बच्चों कि कैसे इसे एक्सप्लेन करना है आपको। अपनी नोट्स में आपको पहले लिखना है कि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से लिया है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार, आप कोई भी ले लीजिए, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस तरीके से है कि वो पहले OA तक U अपना पहला वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी से चलता है, और बाद में E पर वो उसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाती है, यानी कि वो शायद E के बाद रुक जाता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो इस बीच इसकी V जो है वो फाइनल वेलोसिटी, यानी O से E तक पूरा फाइनल वेलोसिटी हुआ और O से A तक पूरा इनिशियल वेलोसिटी हुआ। ठीक है, अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था। देखिए ध्यान से, पहले टाइम में उसका कुछ था, फिर दूसरे टाइम में उसका बढ़ गया, फिर अगले टाइम इंटरवल में और भी बढ़ गया। तो इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी कांस्टेंट होता है जबकि ये सीधी लाइन रहती है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको बताना है, और फिर आपको बताना है कि B पॉइंट कहाँ लिया है, D पॉइंट कहाँ लिया है, C पॉइंट कहाँ लिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करना है कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, टाइम, जो कि सेकेंड्स में है। वाई एक्सिस पे आपने वेलोसिटी लिया है, जो कि मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, और फिर आपको बाकी सब एक्सप्लेन कर देना है जैसे जैसे मैंने बताया। फिर आपको क्या करना है, आपको बताना है कि BC जो कि है BD प्लस DC। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि BC जो है BD प्लस DC है। ठीक है, और BC हमारा क्या है, BC हमने क्या बताया, पूरा O से E तक, O से E पैरेलल है BC के। ठीक है, OE BC के पैरेलल है। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि OE जो कि है पैरेलल BC के। तो इस तरीके से हम OE का जो वैल्यू है वो BC पे डाल सकते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस का। तो OE का वैल्यू क्या है, V है, जो कि BC का भी होगा। तो BC इक्वल्स टू V, और BD को हमें फाइंड करना है, और DC इक्वल्स टू U। DC OA के पैरेलल है। ठीक है, DC OA के पैरेलल है, तो इस तरीके से हम लोग OA की वैल्यू DC में पुट कर सकते हैं। तो DC की वैल्यू हम लोग U लिख दिए। अब BD की वैल्यू हम लोग की क्या आ जाती है, V माइनस U। ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही होता है हमारा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गया पूरा BD। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से, ये इस इक्वेशन से हमारा यहाँ BD आ गया। और टाइम टेकन क्या, यहाँ से यहाँ तक टाइम टेकन आप मान लीजिए T। ठीक है, तो ये T हो गया। तो ओवरऑल BD इक्वल्स टू क्या आ गया, AT आ गया। ठीक है, BD इक्वल्स टू AT। तो देखो बच्चों, हमारा ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, BD इक्वल्स टू AT। ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को साथ में रखेंगे, क्योंकि दोनों के पास BD है। तो दोनों के पास BD है, तो BD को हटा देंगे और क्या, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये सब आपको अपने कॉपीज़ में, नोट्स में, सब में मेंशन करना होगा। ठीक है, तो पहले और दूसरे इक्वेशन से हम लोग क्या कर देंगे, BD इज इक्वल्स टू BD, तो V माइनस U इज इक्वल्स टू AT। ठीक है, तो U को जब इज इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन होता है, यही होता है। ठीक है, ये आपका डिराइव हो गया। अब एग्जाम में अगर बोलेगा कि मोशन का फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कीजिए, तो बिल्कुल ऐसे ही आप डिराइव कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं।
तो बच्चों देखो सेकंड इक्वेशन, हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया, उसका भी इक्वेशन इसमें यूज़ होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो ग्राफ वही है, सेम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसमें हमको डिस्टेंस निकालना है इस बार। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया हमारा आता है ना, उसी को हमारा डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस यानी एस, देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है कि एस यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को कैसे डिनोट करेंगे, एस से, और एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। क्यों ओ ए बी सी, क्योंकि हमारा पूरा मोशन ओ ए बी सी में ही हो रहा है, ओ ए बी सी यही हमारा मोशन है। ये ई हमारा मोशन नहीं है, बल्कि हमने सिर्फ इसकी फाइनल वेलोसिटी को कंसीडर किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ओ ए बी सी का हमारा एरिया हो जाएगा। ओ ए बी सी क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब होता है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। ओ ए मतलब देखिए ट्रेपेजियम एक्चुअली होता क्या है, उसमें एक रेक्टेंगल होता है जो कि यहाँ दिया है ओ ए डी सी, ठीक है, और एक त्रिभुज होता है ए बी डी, ठीक है। तो बस उसी का हम लोग को एरिया निकालना है। देखिए ध्यान से, एरिया कैसे निकलेगा, देखो एरिया ओ ए यानी रेक्टेंगल है पहले हमारा, ए डी ओ ए ओ सी डी ए, ठीक है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, ओ ए इंटू ओ सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ, अब ए बी डी का एरिया हम लोग निकालेंगे। ए बी डी क्या है हमारा, त्रिभुज है यानी कि ट्रायंगल, तो उसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट क्या है बी डी, बेस क्या है ए डी, बस हमको बस उसका वैल्यू रख देना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ओ ए क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जिसे हम यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। हमने आपको अभी बताया है ओ ए इनिशियल और ओ ई जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। तो ओ ए इनिशियल वेलोसिटी, ओ सी ध्यान दीजिए, ओ सी हमारा टी है, टी टाइम है, इतना दूर का टाइम कितना है, टी है, तो ओ सी हमारा टी है। बी डी ए टी है। बी डी ए टी कैसे है, हमने इसको इसके पहले वाले इक्वेशन में हमने आपको बताया, बी डी इक्वल्स टू ए टी कैसे प्रूफ किया था, बस उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी प्रूफ कर देना है, बस लाना है, अगर सिर्फ सेकेंड फार्मूला पूछे तो, सेकेंड इक्वेशन। और ए डी हमारा क्या है, ए डी ओ सी के पैरेलल है, ठीक है। ए डी जो है ओ सी के पैरेलल है, तो हम लोग ए डी की वैल्यू ओ सी में डाल, और ओ सी की वैल्यू ए डी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ओ सी टी था, ठीक है, उसी तरह ए डी भी टी होगा। तो बस उसको हम लोग फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, एरिया में डाल देंगे। ओ ए इक्वल्स टू यू, ओ सी इक्वल्स टू टी, हाफ वैसे ही रहेगा, बी डी इक्वल्स टू ए टी और ए डी इक्वल्स टू टी, और बस उसके बाद हमारा फार्मूला आ जाएगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी एक इक्वेशन है, और इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में भी, और एनसीईआरटी बुक्स में, एग्जाम्पल्स में, और क्वेश्चंस आपको बहुत सारे दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइजेस में, ठीक है। तो इन सभी फार्मूलेज का यूज़ होगा, ठीक है। तो अब थर्ड वाला इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। हाँ, तो बच्चे ये थर्ड वाला इक्वेशन आप समझ लीजिए, इसके बाद बस इतना ही है। तो थर्ड वाला इक्वेशन में हम लोग को क्या करना है, इसमें तो इस इक्वेशन में हम लोग को क्या करना है, देखिए इसमें हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन यूज़ होगा। तो याद रखिए, आप फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर लिए होंगे, उसको याद कर लिए होंगे, तभी हम इस इक्वेशन को हम लोग कर सकते हैं। तो एस यानी कि डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस अगेन ओ ए बी सी का एरिया, ठीक है, ओ ए बी सी का एरिया। ओ ए बी सी ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम यानी समलंब। हम लोगों का बिल्कुल वही फार्मूला है, बस वहाँ से ओ सी को कॉमन ले लिया गया है, ठीक है, क्योंकि डी सी जो था ए डी जो था वो ओ सी के पैरेलल था, इसलिए ए डी को हम लोग ओ सी भी लिख सकते थे। तो बस ओ सी वहाँ लिख करके ओ सी को कॉमन ले लिए। तो इस तरीके से ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी हो गया अपॉन 2 हो गया, ये बस, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखिए बच्चों, तो ये हो गया फार्मूला, ठीक है। वैसे ट्रेपेजियम का फार्मूला ये भी होता है। तो एस इज इक्वल्स टू यानी कि दूरी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी अपॉन 2, ठीक है, ये आ जाएगा एरिया, ठीक है। अब देखते हैं, ओ ए इज इक्वल्स टू यू है, देखिए ये ओ ए है, ये दूरी, ठीक है, और ये क्या है, यू है इनिशियल वेलोसिटी। बी सी क्या है, बी सी यानी टोटल, बी सी
जो कि OE के पैरेलल है, तो OE जो भी होगा वही BC होगा, यानी कि V, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। और OC हमारा तो T है ही। तो इस तरीके से ये S का जो फॉर्मूला यानी डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है V + U × T/2 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग ध्यान देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का याद करते हैं। V = U + AT फर्स्ट इक्वेशन था हमारा। उसमें हम लोगों को T कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए, वहाँ से T हम लोग V - U/A लिख सकते हैं, V - U/A। इस तरीके से यहाँ T आ जाएगा। अब इस T को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, और इसको सेकंड इक्वेशन, या फिर आप सिंपल फर्स्ट वाले इक्वेशन से आप T की वैल्यू, ठीक है, ध्यान दीजिए मैं इसी में सॉल्व कर रही हूँ, T की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। यहाँ से T हट जाएगा और इसमें T की वैल्यू आ जाएगी V - U/A, और बस इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पे सिंपल हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा 2AS = V² - U², ठीक है, ये आ जाएगा हमारा फार्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ध्यान से कैसे आया फार्मूला, 2A है, यहाँ से इंटू होके इधर साइड चला गया, इक्वल टू के उधर मल्टीप्लिकेशन में, तो 2AS = इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो V² - U² आएगा। तो इस तरीके से हमारा तीनों इक्वेशन यहाँ कंप्लीट होता है मोशन का, जो कि एक सिंपल से ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोगों ने डिराइव कर लिया, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन तीनों बहुत अच्छे से समझ लेना है इसे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका डेरिवेशन आता है, ठीक है। तो आपको जब भी इसका डेरिवेशन करना हो तो इसका ग्राफ बनाइए, ग्राफ को एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद सिंपल से डिराइव कर दीजिए, ठीक है। इसमें बीच बीच में आपको लिखना होगा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, और किस इक्वेशन का आप कहाँ यूज़ कर रहे हो। अगर यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव किया हुआ फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर रहे हो तो ये कैसे आया था, ये आपको बताना पड़ेगा कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, मोशन का इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करके लिख देना है। मैंने आपको समझा दिया, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। हालांकि मैं इस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।